हम लोग एडिटेरिया का 5000 जो एडिशन है, तो आपका उसको ही देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि एक सेट में जो है वो 50 प्रश्न होंगे। आई थिंक ये बहुत पुराना ही है, लेकिन आपका स्टैटिक्स के लिए ये बेस्ट है। और ये जो आपका एलडीसी, जो आपका इंटर लेवल का भी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, होने वाला है, जो मतलब आज से 27 सितंबर से जो है वो फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो ये कवर कर सकता है उसको भी, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इंडिया लेवल पे, तो सारे के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देख करके जाइएगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था एडिटोरियल सेक्शन का। तो यहाँ पे सेट हम लोग 1 को करेंगे और इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हमारा पहला बताया जा रहा है क्या कि आपका भारत के जो है साथ व्यापार करने का जो है चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा आपका कब दिया गया था। तो स्पेशली आपका 31 आपका जो दिसंबर 1600 को जो दिया जाता है आपका महारानी एलिजाबेथ द्वारा, ठीक है। तो 1 का भी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 2 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन जो है वो आपका शामिल नहीं थे। तो देखिए आपका जो है वो गोविंद रानडे जो है वो उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं थे, तो 2 का सी हो जाएगा। और सब लाल बाल पाल भी जो थे उग्रवादी में थे, लेकिन आपको उग्रवादी नहीं, मतलब थोड़े से गरम दल के इनको नेता बोला जाएगा, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रवादियों में कहे जाते हैं, लेकिन गोविंद रानडे नहीं थे। 2 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1916 में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो लखनऊ समझौता हुआ, और इनमें से कौन से परिणाम बाद में घातक हुआ। तो क्यों घातक हुआ, तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस द्वारा जो है मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ हुआ, तो 3 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आपका गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो ये आपका स्पेशली देखने को मिलेगा। आपका 4 का क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिगो हो जाएंगे, तो आपका 4 का सी हो जाएगा। व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह जो है वो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 का सी हो जाएगा। आगे 5 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो 5 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे जो पहली और जो है आपकी कौन सी है, तो प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो आपका जो है 1885 में जो है आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उससे पहले की पूछी जा रही है, तो आपका जो हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा, और ये बहुत ही पहली थी और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है। तो 5 का सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 6 में कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो है वो साइमन कमीशन की जो है सिफारिशों के जो है वो आपका संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी आपका सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की नहीं। इस गिरी आपका विभाग के अधीन आपका अंतर प्रांतीय जो है परिषद आपका स्थापित करने का सुझाव दिया, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे जो है इसमें जो है केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का जो है सुझाव दिया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे जो है वो आपका चुनाव लड़ा था। तो ये कौन सी पार्टी थी, तो ये लिबरल पार्टी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा लेबर पार्टी भी है, लेकिन यहाँ पे लिबरल हो जाएगा। 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत पर जो हुनों का प्रथम आक्रमण किस आपका शासक के समय हुआ था। तो हुनों का आक्रमण जो है वो आपका स्कंदगुप्त के टाइम में होता है, तो 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका एहोल आपका अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो एहोल अभिलेख जो है वो स्पेशली पुलकेशिन द्वितीय के आपका जो है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक के
से संबंधित है, ठीक है। तो आपका 9 का सी हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो 10 में कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से संग्रहित है, तो ये आपका मुंडको उपनिषद हो जाएगा, तो 10 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 11 का देखेंगे तो 11 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है महावस्तु आपका महात्मा बुद्ध का जो है जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है, तो ये स्पेशली आपका देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने का मिलेगा आपका महायान से, ठीक है। तो 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अकबर द्वारा आपका बनाए गए जो है वो उपासना भवन का क्या नाम था, तो ये आपका उपासना भवन क्या था, तो ये स्पेशली इबादत खाना जो है वो उपासना भवन था, अकबर ने जिसे बनाया था, तो 12 का सी हो जाएगा। 13 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो ये आपका अकबर के शासनकाल में सुविख्यात, तो 13 का सी हो जाएगा। 14 को देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा कोयला आपका निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, तो न्यू कैसल पोर्ट जो है वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो 15 में बताया जा रहा है क्या कि देशांतर रेखाओं के आपका संबंध में कौन सा सही है, तो 15 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, तो ये आपका स्पेशली हो जाएगा देशांतर के मध्य जो है सर्वाधिक आपका दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि विषुवत रेखा पे सर्वाधिक दूरी जो है हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा यही आपका 15 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 16 में बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो 16 का क्या हो जाएगा, तो उत्तर से आपका जो है शुरू कर दक्षिण की ओर जो है नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है तो आपका 16 का क्या हो जाएगा, तो आपका नल्ला मलाई पहाड़ी हो जाएगी, जवादी पहाड़ियाँ हो जाएगी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगी और अन्नामलाई हो जाएगी। तो नल्ला मलाई जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, नीलगिरी जो है वो भी तमिलनाडु में, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अन्नालाई है, ठीक है, अन्नामलाई ही होगा शायद ये, ठीक है। तो 16 का सी हो जाएगा। 17 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो ये आपका कोशी रिवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका किस मृदा के प्रारूप में लोहे के आपका अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है, तो ये 18 का जो है लेटेराइट जो होता है वो लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, 18 का सी हो जाएगा। 19 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश के जो है संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य है, तो ये कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की बिल्कुल सही, प्रकाश जो है वो एक कण प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही, वह आपका ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 20 नंबर को देखेंगे तो 20 नंबर में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बायोगैस जो संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपका बायोगैस संयंत्र में जो है वो आपका संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो 20 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न की बात करें, एक वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पे परमाणु के आकार क्या होते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होंगे, तो ये स्पेशली होंगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, परमाणु के आकार जो बढ़ते हैं, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 को देख लीजिए, वायुमंडल में जो है वो प्रकाश की जो है विचरण का कारण क्या है, तो आपका वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का सबसे बड़ा कारण धूलकण होता है, तो आपका 22 का बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि किसी भी आपका यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपका 0 होता है, तो 23 का जो है वो डी हो जाएगा। 24 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्प विषरोधी सुई 21 आपका तत्व का एक यौगिक है, तो सर्प विषरोधी सुई जो है वो आपका स्वर्ण यौगिक का जो है वो आपका क्या है, तो स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक है, तो आपका 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर को देखेंगे तो दाब का विमीय आपका सूत्र क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र अगर देखेंगे तो आपका स्पेशली जो है वो हो जाएगा ml1 जो हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दाब का विमीय सूत्र आपका बी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि जैव शैल क्या है, तो 26 का क्या होगा, जैव शैल एक आपका कोयला होता है, ठीक है, तो 26 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि याददाश्त का जो है वो संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है, तो याददाश्त का जो संबंध स्पेशली आपका सेरेब्रम से होता है। क्या होता है, सेरेब्रम से होता है, जो मेमोरी होता है ना, तो आपको उससे सेरेब्रम का हो जाएगा, तो 27 का डी हो जाएगा। 28 को देखेंगे तो 28 में बताया जा रहा है क्या कि आपका एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन शरीर सिर्फ के जैसे अन्य विशेषताएं होती है, तो ये आर्कियोपेरेटिस होता है, तो 28 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फॉन्ट मतलब ये थोड़ा सा प्रिंट जो है वो आपका अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगी तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेंगे। मानव शरीर में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये स्पेशली हो जाएगा आपका जो है ऑक्सीजन हो जाता है। सर्वाधिक आपका तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, O2। 30 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि परिपथ के आपका किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 30 का क्या हो जाएगा, तो वोल्टेमीटर का किया जाता है। परिपथ के आपके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का हो जाएगा, तो 30 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 31 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपातकाल के आपका दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो ये भारत के जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 1 साल का होता है प्राक्कलन समिति में जो है। याद रखिएगा इसको एस्टीमेट समिति भी कहते हैं, ठीक है, तो एस्टीमेट समिति भी इसको कहते हैं, ठीक है। आपका 32 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से जो है वो किसके आपका अनुमोदन से भारत की आपका संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो भारत की आपके संसद के अनुमोदन से ही जो है वो आपके भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, तो 33 का डी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न को देखिए तो बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान में जो है विधि के समक्ष आपका समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विधि के समक्ष जो है समता वो स्पेशली लिया गया है आपका ब्रिटेन के जो है वो संविधान से, ठीक है। तो विधि के आपका समक्ष समता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर को देखेंगे तो 35 में कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन की आपकी प्रक्रिया संविधान के किस भाग में आपका उल्लेख किया गया, तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा भाग 20 में मिलेगा, ठीक है। तो 32 का डी हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 36 को देखेंगे तो 36 में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि आपका जो आपका मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चलिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो यहाँ पे 36 का स्पेशली चलिए मिलान कर लेते हैं। तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची यानी बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दल बदल तो ये आप जानते हैं कि आपका जो है स्पेशली 1 हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका कब हुआ था, तो स्पेशली आपका जो है आपका 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यह 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम तो 9वीं अनुसूची है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 हो जाएगा, तो 2143, तो 2143 जो है बी में है, तो 36 का बी हो जाएगा। 37 को देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 37 को देखेंगे तो 37 में बताया जा रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो है वो गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो प्रथम विधि आयोग आपका लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में किया गया, तो 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो कौन सी औषधि या क्रांति जो प्याज और जो है वो आपका झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो ये कौन सी क्रांति हो जाएगी, तो गुलाबी क्रांति जो है वो आपका जो है आपका जो है वो क्रांति प्याज और झींगा से है, तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से हो जाएगा, तो 38 का सी हो जाएगा। 39 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को जो है वेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो IMF और आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो IMF, ठीक है, और एंड आपका हो जाएगा
वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 39 का सी देख लेंगे। आगे देखिए, बताया जा रहा है 40 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका बताया जा रहा है क्या कि किस आपका वर्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आपका 1949 में किया गया, तो 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ये स्पेशली किसका है, तो वी.डी. सावरकर जी का है। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वो आपका वी.डी. सावरकर हो जाएंगे, 41 का ए हो जाएगा। 42 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो आयकर है भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 42 का बी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील दोनों है, ठीक है, 42 का बी हो जाएगा। 43 में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुचिपुड़ी जो है किस आपका राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये स्पेशली आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तो 43 का डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी। 44 का जो है वो देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है हिमानी आपका उत्तम जो है पर्व का संबंध किसके से है, तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है वो स्पेशली मलखंभ से है, तो याद रखिएगा मलखंभ से है, तो यहाँ पे हिमानी उत्तम पर्व का जो संबंध आपका मलखंभ खेल से होता है, 44 का बी हो जाएगा। 45 को देखेंगे, निपक आपका आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल जी हो जाएंगे, तो 45 का सी हो जाएगा। 46 को देखेंगे तो दखमा सिक्का किसने चलाया था, तो ये ग्रीकों ने जो है दखमा सिक्का चलाया था, तो 46 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 47 नंबर को देखेंगे तो 47 में बताया जा रहा है क्या कि बाढ़ के दौरान जो है हर वर्ष आपका नए एलुवियल का जो है जमाव जो आपका मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो क्या होता है, तो ये किस तरह की वैरायटी होती है, तो आपका जो है खादर हो जाएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो है नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ये खादर हो जाएगा, ठीक है, तो 47 का ए हो जाएगा। 48 को देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है तो थर्मोक्लाइन हो जाता है, जहाँ पे आपका जो है वो तापमान जो है तो तेज़ी से कम होता है, तो थर्मोक्लाइन हो जाएगा, तो 48 का सी हो जाएगा। 49 को देखेंगे, बेशल जो है वो मापदंड संबंधित है, तो बैंकिंग क्षेत्र से है, तो 49 का ए हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है। 50 को देखेंगे तो 50 में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है इंग्लिश में पहली बार जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इंग्लिश में जो है औद्योगिक क्रांति का जो है वो प्रयोग किसने किया था, तो ये हो जाएंगे 50 का डी हो जाएगा, अर्नाल्ड टॉयबी जी ने किया था, ठीक है, तो आपका 50 का डी हो जाएगा। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पे मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ, तो सेट 1 आपका आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एडिटोरिया का स्मरणीय तत्व भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में जो है वो आपका मानव का सर्वप्रथम आपका साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी से हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि एक ही कब्र में जो है वो 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से जो है गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव के जो है वो 7 कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो भी आपका बुर्ज होम से मिला है। जूता हुआ खेत जो है वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, तो याद रखिएगा जूता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा हो जाएगा। अग्निकुंड का जो है वो आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपका कालीबंगा और लोथल से दोनों जगह से मिला है। युग समाधि को जो है युगम आपका जो समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका जो है कालीबंगा और लोथल से ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है वो का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से, तो ये कालीबंगन से हुआ है, तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति का आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन है वो कहाँ पे, तो हड़प्पा में जो है शवों को दफनाने का प्रचलन था। शवों को जलाने का कहाँ था, तो ये आपका जो है मोहनजोदड़ो में जो जलाया जाता था। 3 मुख वाले जो है देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से, ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी द्वारा जो है निर्मित आपका हल का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो बनावली से आपका जो है मिला है।
याद रखिएगा, मिट्टी द्वारा आपका निर्मित हल का साक्ष्य जो है। आगे बताया जा रहा है क्या कि उन्नत जो है जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। उन्नत आपका जो जल प्रबंधन शैलकृत आपका स्थापत्य के प्राचीनतम आपका जो है वो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपका शैल स्थापत्य के आपका प्राचीनतम प्रमाण आपका प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। आगे बताया जा रहा है कि वैसा आपका हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका 3 भागों में जो है विभक्त था, तो ये धौलावीरा से हो जाएगा। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि कृषि का जो है प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ से मिल जाएगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से आपका मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो ये कोलडेवा से मिला है। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, जो है आग का आविष्कार आपको दिखने को मिलेगा। पहिया का जो है आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था, तो पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण के लिए जाना जाता है। मानव द्वारा आपका सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज जौ या यव था, ठीक है। मानव द्वारा जो है वो आपका सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन है, तो ये तांबा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ है, तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका सिंधु घाट सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह है थे, तो आपका लोथल और कोटदा हो जाएगा। तो आपका जो है आपका लोथल और कोटदा जो है वो प्रमुख बंदरगाह है। एयर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोस्टल एरिया ना, सी कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सी पोर्ट जिसको बोलते हैं। हड़प्पा और जो है वो मोहनजोदड़ो को संयुक्त आपका या जुड़वा राजधानी का तो किसने, तो पिगट महोदय ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाहे तो मिला भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।